जो पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दी गई है। जी जी सर। तो मेरे पास तो आज दूसरा तीसरा भी नहीं है, और अभी तो मैं इसको सिर्फ वाच ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे कई कई मुकदमात में अभी काफी बिजी हूँ, और अभी 3-4 लोगों को जेल से बाहर निकलवाया है, बड़े केसेस थे वो, तो उसमें काफी बिजी रहा मैं। और भी कई केसेस थे जिसमें मुझे वक्त नहीं मिला, तो लेकिन मैंने रात देर तक जो है इस केस को देखा है, अच्छी तरीके से वॉच किया है। समय की बात मेरी तरफ से तो कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करके जल्द से जल्द फैसला आए। मेरे अपने बिहाफ पे किसी प्रकार का कोई डिले किसी मामले में नहीं होगा, और प्रायोरिटी बेसिस पे मैं इस चीज को रखूंगा। लेकिन कितना समय लगेगा, क्या होगा, और मैं कोर्ट से भी जब ये बात मैं कोर्ट के सामने रखूंगा, तो ऑनरेबल कोर्ट भी इस डे बाय कोशिश करूंगा कि इसमें जल्द से जल्द सुनवाई हो, अपने पक्ष मैं रखूंगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकेगा वो जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे। सर, कोई औरत अगर इंडियन लॉ के हिसाब से अगर कोई औरत अपना धर्म तब्दील कर लेती है? जी जी जी, शायद भाई आप क्वेश्चन करें प्लीज। जी जी फैसल भी आप बोले। सर आप क्वेश्चन करें प्लीज। मैं ये सवाल कर रहा था कि अगर इंडियन लॉ के हिसाब से अगर कोई औरत इस तरह चली जाती है जिस तरह सीमा चली गई है, तो क्या कोई कानून इस तरह उसको इख्तियार देता है कि वो इस तरह रह सके, जिंदगी गुजार सके? और ये भी क्या है कि उसका पीछे किसी के हक नहीं है, वो ना जेल में जा सकती है और लोगों के जज्बात मजरूह करती है। कोई और हिंदू औरत या कोई और मुस्लिम औरत या कोई और इस तरह औरत को इख्तियार होता है? देखिए, पाकिस्तान में भी जो कानून पढ़ाए जाते हैं वो कानून वो सेम ही तो है। भारत और पाकिस्तान के कानून सेम ही तो है, सिर्फ वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, और यहाँ इंडियन पैनल कोड है, वहाँ पाकिस्तान पैनल कोड है, सीआरपीसी सेम है, एविडेंस एक्ट सेम है, और ये वही किताबें जो यहाँ पर पढ़ाई जाती है वो वहाँ पर पढ़ाई जाती है। लेकिन वहाँ मुल्क के मुताबिक वो चेंज कर दिया। कानून सब दोनों देशों में एक जैसे ही है, खासकर आईपीसी में, यहाँ पर आईपीसी में है मामला, फॉरेन एक्ट में है, पासपोर्ट एक्ट में है, और वहाँ पर भी यहाँ इंडियन पैनल कोड के मुताबिक मामला है, वो सीआरपीसी मामला है, और आपके पाकिस्तान में पाकिस्तान पैनल कोड के मुताबिक ये सेम है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सेक्शंस हैं, बाकी सेम कानून बिल्कुल सेम है। ये अंग्रेजी हुकूमत के बनाए हुए कानून आज तक सेम चल आ रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अनडिवाइडेड थे उस वक्त में, तो कानून सेम था, तो वही कोई चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बाकी सेम ही है। और ये जो इलीगल ट्रेसपास सर वो लीव करके तरीके से इसमें जो ना वायलेशन हुआ है, फॉरेन एक्ट का वायलेशन हुआ है। और मोमिन साहब का इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया। फ्याज साहब आपको वेलकम करते हैं। सर जी कंटिन्यू रखिएगा सर। मोमिन साहब बात कीजिए प्लीज आप। जी, तो वो वायलेशन हुआ है। वो वायलेशन यहाँ की कानून की नजरों में 5 साल तक की पुनिशमेंट और सजा, सख्त सजा का प्रोविजन है, जो कि इसने सीमा हैदर ने जो स्टेप उठाया है, इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करी है, तो उसमें 5 साल तक की इसको बामुशक्कत कैद हो सकती है। अच्छा सर, सीमा के मुताबिक उसे एपी सिंह ने, उनके जो वकील ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन दी है कि इसको स्टे दिया जाए, इसको नेशनलिटी दी जाए। दूसरा, उसका एक और भी क्लेम सामने आया, क्योंकि उसको 1 साल होने वाला है, तो उसको मुकम्मल आजादी भी होगी। इससे पहले मूवमेंट नहीं थी, हाउस अरेस्ट भी कह सकते हैं। देखिए, एक वकील जो होता है ना, वकील जो कामयाब वकील होता है, उसको कोई भी एप्लीकेशन देने से पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी शराइत क्या है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, नागरिकता लेने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ऐसे नहीं कोई उठा के एप्लीकेशन दे दो और हो जाएगा। उसकी कुछ, हर देश के अंदर उसकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं उनकी नागरिकता लेने के लिए, उनकी नेशनलिटी लेने के लिए। तो भारत में जो कंडीशन है लेने के लिए, वो तभी ये एप्लीकेशन लाई नहीं करती, क्योंकि उस पर एफआईआर दर्ज है। जब तक उस एफआईआर का फैसला नहीं हो जाता, कोई भी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है कि नागरिकता दे दो। अरे पहले एफआईआर में उसको एक्विटेड तो कराओ, पहले बरी कराओ उसको, या सजा होगी या बरी होगा, उसके बाद की बात है। और 7 साल गुजरने के बाद, पहले 10 साल था, अभी 7 साल हो गया है भारतीय कानून में कि 7 साल तक कंटिन्यूस भारत में रहना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी यहाँ के किसी नागरिक को लेनी पड़ेगी, तब जाकर के वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। और वो भी तब जब वो यहाँ पर शादी कर ले, खासकर फीमेल। लेकिन ये तो शादी हुई नहीं, ये शादी नहीं है ना, क्योंकि आज तक भी गुलाम हैदर की वाइफ है, तो इसको नागरिकता मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन हालात में सवाल पैदा नहीं।
एडवोकेट फयाज रमे साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी फयाज साहब आप बात कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। फयाज भाई आपकी आवाज का इशू आ रहा है, बंद है ना। ओके सर, 1 मिनट के लिए बंद। अभी क्लियर है मेरी आवाज? जी आप बेहतर है, बात कीजिए। हो जाए नहीं तो भले दूर हो जाए, ये करना पड़ेगा। शाहिद भाई गुलाम हैदर साहब का जरा मोबाइल ये स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा, माइक ऑफ कीजिएगा इनका ना, गुलाम हैदर साहब का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी भी थोड़ा सा है शायद, लेकिन मैं सबसे पहले तो हमारी की जो मोहब्बतें हैं, दुआएं हैं, वो मोमिन मलिक साहब के साथ हैं, और हम दुआ जो है कि अल्लाह ताला इनकी कामयाबी दे। मेरा फिर आपसे सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहे हैं कि एपी सिंह साहब ने इस मैटर को में कन्वर्ट कर दिया है और ये क्यों मैटर नहीं रहा और ये सालों साल चलेगा और ये बहुत ज्यादा लंबा होना होगा। तो मेरा ये सवाल आपसे ये है कि नोएडा पुलिस ने जो एक एफआईआर दर्ज की थी 90 डेज के बाद, उसका चार्जशीट का क्या तरीकाकार होता है, उसकी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की गई, और उस हवाले से आप क्या स्टेटमेंट देंगे? मोमिन साहब आपको क्वेश्चन फयाज रमे साहब का अगर समझ लगा, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। फयाज साहब पूछ रहे हैं कि नोएडा पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसकी चार्जशीट का अभी तक कोई हमारे सामने रिजल्ट नहीं आया। आई थिंक वो लीव कर गए, उनके इंटरनेट का इशू आ रहा था। तो जी शायद भाई आपका माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ड्राइव भी कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनसे हमारी बात हुई, क्योंकि इंडिया में भी इंटरनेट का इशू चल रहा है। हमारी जो दूसरे दोस्तों से भी बात होती है, वहां से में कुछ फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस चक्कर में जैसे पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, इसी तरह इंडिया में भी सिचुएशन वैसी ही चलती रहती है। तो इंटरनेट वहां पर भी इसी तरह उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी जाती है, कम कर दी जाती है। तो बहरहाल लोगों को सर रमेश साहब मामला समझ तो आ गया होगा कि बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है और इंशाल्लाह पेशरफ्त जाएगी। और आपने सब दोस्तों ने फर्क भी जान लिया होगा। लोग टोपी सिंह कहते थे, मुझे पहले यकीन नहीं आता था, लेकिन कल से वाकई मुझे समझ आ गया कि वाकई टोपी सिंह आदमी है, कि जिस तरह एक वकील धर्म का इस्तेमाल करे अपने प्रोफेशन में, तो उनमें और इनमें आप सबको फर्क भी नजर आ गया होगा। हैदर भाई आप भी हमारे साथ हैं? जी देखिए शायद भाई जी, मैं आप देखें कि पहली बात में उन्होंने बात खत्म कर दी कि ये सारी की सारी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, और जो उन्होंने कहा कि 7 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, देन उसकी कोई वहां का सिटीजन जिम्मेदारी लेगा, उसको जस्टिफाई करेगा कि वो किस तरीके से आई। देन उसके बाद की बात है, अगर वो फीमेल है तो उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो यही सिटीजनशिप एक्ट कहता है, यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। यही बात हम पिछले काफी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मोमिन मलिक साहब ने ज्यादा क्लियर तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो ये एपी सिंह साहब तो यूट्यूब पे जिस तरह से मर्जी केस लड़ते रहे हैं, जो मर्जी कहते रहे, वो उनका एक अपना तरीकाकार है, लेकिन प्रैक्टिकली इसी तरह से होना है जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने बताया। और आपने देखा कि वो उनको किस हद तक ग्रिप है। और अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल था ना कि सिविल में कन्वर्ट हो गया और ये 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, वो उनका इंटरनेट का थोड़ा इशू हो गया। अगर वो हमारे साथ रहते तो अभी आपने देखना था कि वो इस चीज का जवाब कैसे देते, क्योंकि मैं तो वो जवाब जानता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था पब्लिक के लिए कि उनके मुंह से वो जवाब सुना जाए कि वो इस बारे में क्या व्यू रखते हैं। जी बिल्कुल। लेंथ के हवाले से जी तो कितना टाइम, ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम जो है वो इस केस को हो गया है। गुलाम साहब जो है वो काफी अरसे से इस मुश्किल टाइम में है। तो उनका जवाब बेसिकली ये था कि बड़े फाउंडेशन लेवल पर जाके मैं देखूंगा, स्टार्ट में जाके देखना है, इनिशियल रूट लेवल पे जाकर देखना है कि इस केस में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जो है वो फायदेमंद हो सकती हैं, उसको लेकर हमने आगे चलना है। तो इट्स अ वेरी स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं कह सकते कि ये केस कितना लंबा होगा, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि जो इतना ज्यादा टाइम पहले ही हो गया है, मैं खुद बात करूंगा और इस केस को कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है वो किसी नतीजे पर जी स्पीडीली जो है वो